जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको श्याम बाबा की एक चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो बात कुछ समय पहले की है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रघुवीर नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। न कोई बड़ा व्यवसाय, न जमीन जायदाद। उसकी पूरी दुनिया थी उसका छोटा सा परिवार और खाटू श्याम जी पर उसकी अटूट श्रद्धा। हर सुबह उठकर वह सबसे पहले बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और रोज बोलता था, बाबा आज का दिन भी तेरे हवाले। समय बदला, धीरे धीरे उसके व्यवसाय में घाटा होने लगा। घर में पिता की गंभीर हालत हो गई, वो बीमार पड़ गए और इलाज के लिए उसको कर्ज लेना पड़ गया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। रघुवीर की पत्नी अक्सर रोते हुए उससे कहती थी, इतनी भक्ति के बाद भी अगर यही हाल है तो बाबा कहाँ है। हमारे मन में भी कई बार ये प्रश्न उठते हैं जब भी हम किसी समस्या में पड़ जाते हैं। लेकिन रघुवीर बस मुस्कुरा देता और कहता, बाबा वही हैं, बस हमारी परीक्षा चल रही है। और ये वाकई में बहुत सच है। बाबा परीक्षा लेता है लेकिन आपका साथ भी बराबर देता है। अब उसके विश्वास की आखिरी सीमा चल रही थी। एक रात क्या हुआ, सब लोग सो चुके थे। रघुवीर बाबा की तस्वीर के सामने बैठा था। आंखों से उसके आंसू बहे जा रहे थे। उसने पहली बार कहा, बाबा अगर तुम मेरा है तो अब कोई संकेत दे दे। मैं टूट रहा हूं पर तुझसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई तो संकेत दे दे। उसी रात उसे सपने में ऐसा कुछ दिखा। सपने में उसे खाटू धाम दिखा। श्याम बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, रघुवीर फाल्गुन मेले में मेरे दरबार आना, जो सबसे कठिन लगे वही करना, मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर तुझे चलना कठिन लगे तो भी तू चलना, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, मानो सब कुछ एकदम ठहर गया है, सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। अब रघुवीर खाटू जाने को तो तैयार हो गया, लेकिन उसके पास खाटू जाने के पैसे नहीं थे। फिर भी उसने तय किया, जब बाबा बुला ही रहे हैं तो रास्ता भी वही दिखाएंगे, वही कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे मेरी। फिर वो पैदल निकल पड़ा। रास्ते में उसके पाँव में छाले पड़े, भूख लगी। कुछ लोगों ने हंसकर कहा, इस हालत में भी खाटू जा रहा है, पागल है क्या। रघुवीर ने सबसे सिर्फ इतना ही कहा, हारे का सहारा श्याम हमारा, वो सब देख लेगा। उसके बाद जब खाटू धाम पहुंचा, जैसे ही उसने बाबा के दर्शन किए, वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बाबा से ना कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस उसकी चौखट पर सिर रख दिया, वहीं की जमीन पर सिर रख दिया उसने। बाबा अब मैं पूरी तरह तेरा हूं। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, बेटा तुम यहाँ कैसे आए। रघुवीर ने अपनी पूरी कहानी बूढ़े बाबा को सुना दी। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, श्याम ने मुझे आज किसी की मदद के लिए भेजा है। उसने रघुवीर को जयपुर में काम दिलाया, पिता के इलाज की पूरी व्यवस्था करवाई और कुछ समय के लिए उसको रहने तक की भी जगह दी। फिर थोड़े समय बाद, कुछ महीनों बाद, उसके पिताजी ठीक हो गए। धीरे धीरे सारा कर्ज उतरने लग गया, उसका काम स्थिर हो गया और सबसे बड़ा बदलाव तो था, उस रघुवीर के चेहरे पर शांति आ गई। किसी तरह का तनाव नहीं था उसके पास। एक साल बाद रघुवीर फिर खाटू आया। इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, बाबा तूने दुख हरने से पहले मुझे टूटने से बचा लिया, यही तेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, श्याम बाबा देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो आखिरी सांस तक बाबा पर विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त है। चमत्कार धन से नहीं, धैर्य से होता है।
जो श्याम के चरणों में गिर गया उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी अगर थोड़ी सी भी आपके दिल को छुई है तो प्लीज इसे शेयर करें। ये बाबा का चमत्कार ही है जो हम और आप आज उनकी कहानियां सुन रहे हैं। थैंक यू। जय श्री श्याम।